everyone, I'm Apeksha Singh, your biology educator, and I welcome everyone in this wonderful series जिसका नाम है रैपिड रिवीजन, जिसमें हम बहुत ही कम टाइम के अंदर एक चैप्टर का रिवीजन करवा देते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। और आज जिस चैप्टर का रिवीजन करने वाले हैं उसका नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो चलिए फटाफट से देखते हैं इस चैप्टर को। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं जो माइक्रोब्स है कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं, है ना, कहाँ कहाँ पर इनका यूजेस होता है। तो हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स हो गए, फिर आपके इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हो गए, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में भी इनका इस्तेमाल होगा। फिर अभी आप देखोगे बायो कंट्रोल एजेंट की तरह भी ये काम करते हैं। बायो फर्टिलाइजर्स हो गए, एनर्जी प्रोडक्शन, हर जगह पर इनका जो है यूज होता है। ठीक है, देख रहे हो इतने सारे यूजेस हैं इनके। अब सबसे पहले हम लोग घर से शुरुआत करते हैं। तो घर के हाउस होल्ड प्रोडक्ट में सबसे पहले आता है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस क्या करवाता है? मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करवाता है, साथ ही साथ उसके न्यूट्रिशनल क्वालिटी को भी इंप्रूव कर देता है। ठीक है, दूसरे पे आ जाते हैं ब्रेड, इडली एंड डोसा। तो यहाँ पर ब्रेड के लिए जो ईस्ट है दैट इज सैक्रोमाइसिस सर्विसी। ठीक है, इसको हम लोग ब्रूअर्स ईस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, सॉरी बेकर्स ईस्ट, हाँ इसको ब्रूअर्स ईस्ट भी बोलते हैं, उसको मैं आगे बताऊंगी। यहाँ पर इसको बेकर्स ईस्ट बोलते हैं। ठीक है, सेम ये जो ईस्ट है इसका इस्तेमाल हम लोग अल्कोहल बनाने में भी यूज करते हैं, है ना, अल्कोहल बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसको ब्रूअर्स ईस्ट भी बोला जाता है। तो यहाँ पर इसको बेकर्स ईस्ट बोलेंगे। ठीक है, बेकर्स ईस्ट इसको बोला जाता है। आई बात समझ में? ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर इडली डोसा, यहाँ पर नेचुरल फर्मेंटेशन होता है। तो यहाँ पर आपके स्ट्रेप्टोकोकस ये आपके काम में आएंगे। ठीक है, फिर आता है चीज। चीज के लिए प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी, है ना, जो आपने होल्स देखे होंगे ना, यहाँ पर फर्मेंटेशन हो रहा है बेसिकली। जो आपने स्विस चीज देखा होगा, स्विस चीज कुछ इस तरीके से होता है, इसमें होल्स होते हैं। तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? आपका प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी है। ठीक है, तो ये आपके चीज बनाने में भी काम में आते हैं। फिर आ जाते हैं हम लोग अल्कोहलिक बेवरेजेस में। यहाँ पर कौन बना रहा है, कौन प्रोड्यूस कर रहा है? ईस्ट। इसको हम लोग यहाँ पर ब्रूअर्स ईस्ट बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? ब्रूअर्स ईस्ट। किसको? सेम वही है, सैक्रोमाइसिस सर्विसी। यहाँ पर ये बेकर्स ईस्ट कहलाता है, यहाँ पर ब्रूअर्स ईस्ट कहलाता है। अब डिपेंड करता है कौन सा सबस्ट्रेट का इस्तेमाल कर रहे हो। तो जैसे कि मोलासिस हो गया, है ना, सबस्ट्रेट कौन कौन से? मोलासिस हो गया, फ्रूट्स हो गए, है ना, मॉल्टेड सीरियल्स हो गए। कौन सा सबस्ट्रेट यूज कर रहे हो उसी के अकॉर्डिंग उसका अल्कोहल बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि अल्कोहलिक बेवरेजेस में आपके बियर हो गया, ब्रांडी हो गया, विस्की हो गया, रम हो गया, है ना, ये सारी चीजें किसके अंदर आ जाएंगे? अल्कोहलिक बेवरेजेस के अंदर आ जाएंगे। कौन प्रोड्यूस कर रहा है? सैक्रोमाइसिस सर्विसी, जिसको हम लोग ब्रूअर्स ईस्ट भी बोलते हैं। बस इतना आपको याद रखना है। फिर आ जाते हैं एंटीबायोटिक पे। एंटीबायोटिक क्या होते हैं? ऐसे केमिकल्स जो पैथोजेंस को मार रहे हैं। ठीक है, और इसको सबसे पहले किसने प्रोड्यूस किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने प्रोड्यूस किया था, है ना। कहाँ से? आपके पेनिसिलियम नोटेटम, जो एक क्या है? फंजाई है। ठीक है, पेनिसिलियम नोटेटम जो एक क्या है? फंजाई है। ठीक है, आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स पे आ जाते हैं। तो ऑर्गेनिक एसिड में सबसे पहले आपका है सिट्रिक एसिड, है ना। इसके लिए कौन सा माइक्रोब है? एस्परजीलस नाइगर, जो एक फंजाई है। फिर एसिटिक एसिड पे आ जाओ, यहाँ पर एसिटोबैक्टर एसिटाई बैक्टीरिया। ठीक है, लैक्टिक एसिड लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ठीक है, कहाँ से एक्सट्रैक्ट होता है? लैक्टोबैसिलस जो एक बैक्टीरिया है। ब्यूटेरिक एसिड क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम जो एक बैक्टीरिया है। ठीक है, ये तो बात हो गई हमारे ऑर्गेनिक एसिड्स की। अब हम आ जाते हैं एंजाइम्स पे। तो सबसे पहले है आपका लाइपेस, है ना। तो जो लाइपेस है वो किस में इस्तेमाल होता है? फॉर्मुलेशन बनाने में, फॉर्मुलेशन ऑफ डिटर्जेंट्स, है ना, फॉर्मुलेशन इन डिटर्जेंट्स। ठीक है, दूसरा एमाइलेस की अगर मैं बात करूं तो एमाइलेस क्या करवाता है? स्टार्च का ब्रेकडाउन करवाता है ना। फिर उस पे आ जाओ, तीसरे पे आ जाओ, पैक्टिनेज एंड आपका प्रोटीएसिस पे आ जाओ। तो ये क्या करवाते हैं? ये जो भी आपके बॉटल्ड जूसेस होते हैं उनको क्लियर, है ना। आपने देखा होगा कि जो घर पे जूस बनता है वो थोड़ा सा उसमें मतलब पल्प वगैरह आ जाता है, हाँ, बट वहीं पे अगर आप बॉटल जूसेस देखोगे तो काफी ज्यादा क्लियर होते हैं। तो क्लैरिफिकेशन कौन करवाता है? आपके पेक्टिनेज एंड प्रोटीएसिस करवाते हैं। तो तीसरा हो गया। फिर आ जाता है स्ट्रेप्टोकाइनेज, जिसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं? क्लॉट बस्टर के नाम से जानते हैं। ये आपके ब्लड वेसल्स में क्लॉट नहीं बनने देता है। ठीक है, क्लॉट्स को रिमूव करवाता है बेसिकली, इसलिए इसको क्या बोला है? क्लॉट बस्टर बोला है। तो ये तो बात हो गई एंजाइम्स की। अब यहाँ पर जो माइक्रोब्स हैं वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में भी आते हैं काम। कैसे आते हैं उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे, ये जो आपके सामने मैप दिख रहा है ना, ये किसका है? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का है। अच्छा, होता क्या है? सबसे पहला स्टेप होता है फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। यहाँ से ऑर्गेनिक वेस्ट है, ये इनपुट एरिया है, यहाँ से ऑर्गेनिक वेस्ट जो है
जो ऑर्गेनिक वेस्ट जो है यहाँ पर आया। ऑर्गेनिक वेस्ट बेसिकली आपका डोमेस्टिक वेस्ट होगा, है ना, यहाँ से आएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले होगा सेडिमेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। सेडिमेंटेशन बेसिकली यहाँ पर करेंगे क्या, यहाँ पर थोड़े टाइम के लिए जो भी आपका वेस्ट आया है उसको ऐसे ही रख देंगे। तो जो भी आपका कोई भी हल्का सामान होगा, जैसे थर्माकोल्स हो गए, प्लास्टिक बैग्स हो गए, वो क्या हो जाएंगे, वो ऊपर आ जाएंगे, है ना, बाकी की चीज़ें सेटल डाउन हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो नीचे होगा, ठीक है, जो नीचे होंगे वो थोड़े हैवी वाले होंगे, जैसे स्टोन्स हो गए, पेबल्स हो गए, ये सारे नीचे सेटल हो जाएंगे। बाकी जो लाइट वाले थर्माकोल, प्लास्टिक, ये सारी चीज़ें ऊपर आ जाएंगे। तो क्या हुआ, यहाँ पर सेडिमेंटेशन हुआ। अब इसको फिल्टर कर लेंगे। ठीक है, तो पहले स्टेप में क्या होता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट में सेडिमेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन होता है। अब यहाँ से इसको इधर वाले टैंक में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, जिसको हम लोग एरिएशन टैंक भी बोलते हैं। अब यहाँ पर इसको ट्रांसफर किया। अब यहाँ पर बेसिकली क्या कर रहा है, यहाँ पर एक पंखा लगाया है और इसको जो भी आपका सामान यहाँ से यहाँ ट्रांसफर किया गया है ना, उसको ऐसे घुमा देंगे, है ना। तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस पे उसको घुमाया, जिसकी वजह से यहाँ पर अब किसकी ग्रोथ हो रही है, बैक्टीरिया और फंजाई की ग्रोथ हो रही है। ठीक है, एरोबिक बैक्टीरिया की ग्रोथ यहाँ पर होनी स्टार्ट हो जाएगी। अब एरोबिक बैक्टीरिया क्या करेंगे, जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट है इसको कंज्यूम करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, कंज्यूम करना स्टार्ट कर देंगे। तो एक चीज याद रखना, अगर ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होगा तो ज्यादा फ्लॉक्स की ग्रोथ होगी। फ्लॉक्स क्या है, बेसिकली आपका वही मास ऑफ बैक्टीरिया एंड फंजाई। ठीक है, तो ज्यादा फ्लॉक्स ग्रो करेंगे, ज्यादा फ्लॉक्स ग्रो करेंगे तो ज्यादा बीओडी, है ना, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड भी ज्यादा होगी और उतना ही ज्यादा पोल्यूटेड होगा वाटर। ठीक है, वहीं पे जैसे जैसे ऑर्गेनिक वेस्ट कम होता जाएगा, भाई यहाँ पर अगर फ्लॉक्स ग्रो करेंगे तो ऑर्गेनिक वेस्ट को कंज्यूम भी कर रहे हैं ना वो, तो जैसे जैसे ऑर्गेनिक वेस्ट कम होता जाएगा, जो आपके फ्लॉक्स है वो भी कम होते जाएंगे, मतलब उनकी ग्रोथ कम हो जाएगी। ग्रोथ कम होगी तो बीओडी भी लेस हो जाएगा, बीओडी लेस हो जाएगा तो यहाँ पर आपका जो वाटर है वो कैसा हो जाएगा, लेस पोल्यूटेड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मानो कि उन्होंने ऑर्गेनिक जो भी वेस्ट था, जो भी मैटर था, उसको कंज्यूम कर लिया है ना। अब क्या होगा इसके बाद, यहाँ पर दो रास्ते हैं, या तो आप इसको रिवर में छोड़ सकते हो, है ना। दूसरा रास्ता ये है कि इसको टर्शरी ट्रीटमेंट के लिए लेकर जाओ। ठीक है, तो अभी तो ये सारी चीजें सेकेंडरी ट्रीटमेंट में ही चल रहा है। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे ये जो भी चीजें हैं इसको इसमें ट्रांसफर कर दिया है हमने। ठीक है, यहाँ पर एक और हमारे पास टैंक है, यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया। अब यहाँ पर जो देखो वही वाली बात है ना, जब आपको दही जमानी होती है तो आप क्या करते हो, थोड़ी सी दही डाल देते हो दूध में ताकि वो जम जाए। ठीक है, वो इनोक्यूलम की तरह काम करता है। तो यहाँ पर फिर से ये वाली चीज इधर ट्रांसफर की जाएगी, है ना। तो हमारे पास पहले से ही बैक्टीरिया और फंजाई है, तो हम क्यों ना उसको इधर डाल दें, है ना, एज अ इनोक्यूलम। यहाँ पर जो चीज आई वो आपका एक्टिवेटेड स्लज कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हमने क्या किया है, इनोक्यूलम जो है यहाँ पर ऐड कर दिया है। हो गई बात। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पर लेकर आ जाएंगे। ये क्या है आपका, बेसिकली एक एनारोबिक डाइजेस्टर है ना। यहाँ पर मीथेनोजन्स है, यहाँ पर मीथेन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, और बाकी जो भी बचा वो एज अ मैन्योर इस्तेमाल हो जाएगा। तो यहाँ पर जीरो वेस्ट हुआ है। ये आपका पूरा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हो गया। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये तो प्राइमरी ट्रीटमेंट था, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका क्या कहलाएगा, सेकेंडरी ट्रीटमेंट कहलाता है। ठीक है, आई बात समझ में, क्लियर हो गया। ये आपका सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हो गया है। ठीक है, यहाँ पर जो फ्लॉक्स थे, है ना, एज अ इनोक्यूलम क्या है, बेसिकली आपका एक्टिवेटेड स्लज, उसको इधर ट्रांसफर करेंगे। क्लियर है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, ये चीज भी मैंने आपको समझा दी है। अब आते हैं हम लोग माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। ठीक है, तो यहाँ पर कौन से माइक्रोब है, मीथेनोबैक्टीरिया। ठीक है, मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। क्या लोकेशन है इनका, र्यूमन ऑफ कैटल या फिर बायोगैस प्लांट। अब बायोगैस प्लांट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना है। यहाँ पर होता क्या है, देखो यहाँ से काउ डंक प्लस वाटर का स्लरी बनाया है और ये इनपुट एरिया है ना। ये आपका मेन टैंक है। ठीक है, जहां पर आपके मीथेनोजन्स है। अब ये जो मीथेनोजन्स है ये डायरेक्टली काम नहीं करते हैं। ठीक है, ये डायरेक्टली काम नहीं करते, ये काम करते हैं ऑर्गेनिक एसिड पे। तो सबसे पहले क्या होगा, जो भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स है ना, उसमें आपका सेलुलोज, लिग्निन और पेक्टिन होगा। सबसे पहले इसका सॉल्युबलाइजेशन होगा, उसको सिंपल कंपाउंड्स में कन्वर्ट करेंगे और यहाँ पर जो बैक्टीरिया का कन्वर्ट करवा रहे हैं, ठीक है, वो क्या होंगे, डीकम्पोजर्स ही होंगे। ठीक है, इन्होंने सिंपल कंपाउंड्स में इसको कन्वर्ट किया, जैसे सिंपल शुगर्स या फिर अमाइनो एसिड। अब यहाँ पर दूसरा स्टेप क्या होगा, एसिडोजेनेसिस। यहाँ पर आपका ऑर्गेनिक एसिड बनेगा। इस स्टेप से आपका ऑर्गेनिक एसिड बना। अब यहाँ पर मीथेनोजन इस पे एक्ट करेंगे और ये चीज आपका बनता है। ये कॉम्पोजिशन है बायोगैस का। ठीक है, ये क्या है, कॉम्पोजिशन ऑफ बायोगैस। तो यहाँ पर ये जो ये लिड दिख रहा है और ये नोजल है। ठीक है, ये नोजल है और यहाँ से बायोगैस जो है वो कलेक्ट की जाती है। बाकी जो भी वेस्ट है वो एज अ मैन्योर
बाहर यूज कर लिया जाता है एग्रीकल्चर में, ठीक है। तो यहाँ पर जीरो वेस्टेज है बेसिकली, ये कॉम्पोजिशन होता है, ठीक है। मीथेन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, हाइड्रोजन हो गया और हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, ये कॉम्पोजिशन होता है आपके बायोगैस का। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आता है माइक्रोब्स एज अ बायो कंट्रोल एजेंट्स। तो यहाँ पर माइक्रोब्स जो है बायो कंट्रोल एजेंट्स की तरह भी काम करते हैं, जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस का, है ना, जिसको हम लोग किस में इस्तेमाल करते हैं, बीटी कॉटन में। अगर आपको याद है तो हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, यहाँ पर हम लोग स्पोर्स का इस्तेमाल करते थे बैक्टीरिया का, उसको पूरे प्लांट पे ऐसे ऐसे छिड़क देते थे, है ना, स्प्रिंकल कर देते थे। तो जो भी आपका लार्वा होता था अगर उसको खाता था, है ना, तो यहाँ पर क्या करता था, वो जो भी आपका बैक्टीरिया है वो एंटर कर जाता था, है ना, जो इंसेक्ट है उसके अंदर एंटर कर जाएगा। अब क्योंकि गट जो है अल्कलाइन होता है, वो क्या करेगा, वो एक्टिवेट कर देगा क्राइजीन को, क्राइजीन फिर क्राई प्रोटीन बनेगा और वो टॉक्सिन होगा, जिसकी वजह से जो एपिथेलियल सेल्स होंगे वो बर्स्ट आउट हो जाएंगे और इस तरीके से जो लार्वा था, इंसेक्ट लार्वा था, वो मर जाता है ना। तो बेसिकली यहाँ पर बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस का रोल बताया गया है। ये आपके बीटी कॉटन में इस्तेमाल किया जाता है ना, किसके अगेंस्ट, बॉलवॉर्म्स के अगेंस्ट, ठीक है। क्या करता है, इंसेक्ट के लार्वे को मार देता है। बायो कंट्रोल फंजाई ट्राइकोडर्मा, जो आपके प्लांट्स को पैथोजन से बचाएगा, है ना। कुछ वायरसेस हैं, कुछ स्पेसिफिक इंसेक्ट को ये टारगेट करते हैं, ठीक है। तो मतलब इनका नैरो स्पेक्ट्रम होता है, नैरो स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस का, ठीक है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बायो फर्टिलाइजर्स की तरह भी जो आपके माइक्रोब्स हैं वो काम में आते हैं। यहाँ पर एग्जांपल है जैसे साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, है ना, बैक्टीरिया और फंजाई। अच्छा, साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी में देखोगे तो नॉस्टॉक और एनाबीना है। नॉस्टॉक दोनों ही नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, ठीक है, और दोनों ही आपके सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं, किसके साथ, साइकस के साथ, ठीक है, साइकस के साथ, ठीक है। तो फिक्स नाइट्रोजन इन बोथ सिम्बायोटिक एंड फ्री लिविंग कंडीशन। यहाँ पर बोला गया है अगर ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रह रहे हैं तो भी ये नाइट्रोजन फिक्स करेंगे, अगर नहीं भी रह रहे तो भी ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। अब आ जाते हैं बैक्टीरिया पे। यहाँ पर राइजोबियम एंड फ्रैंकिया है ना, ये भी नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, बट इनका जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है वो अलग अलग होता है। जैसे राइजोबियम की अगर मैं बात करूँ तो इनका सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है लेग्यूमिनस प्लांट के साथ, और वहीं पर अगर मैं फ्रैंकिया की बात करती हूँ तो इसका सिम्बायोटिक एसोसिएशन किसके साथ होता है, नॉन लेग्यूमिनस प्लांट के साथ होता है, ठीक है। फंजाई में आपका माइकोराइजा आ जाएगा। जो फंजाई है वो आपका उसका भी एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है विद द रूट्स ऑफ हायर प्लांट, जिसको हम लोग माइकोराइजा बोलते हैं, ठीक है। यही चीज यहाँ पर बताया गया है, फंजाई फॉर्म्स एसोसिएशन विद द रूट्स ऑफ हायर प्लांट। जो इसमें से फंजाई है वो क्या करेगा, वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करवाता है ना, स्पेशली फॉस्फोरस, और साथ ही साथ ये रूट पैथोजन से भी प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। वहीं पर रूट्स ऑफ हायर प्लांट क्या करेंगे, फूड और शेल्टर प्रोवाइड करते हैं फंजाई के साथ। ये जो बैक्टीरिया की हमने बात करी है कि ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं, ये फ्री लिविंग कंडीशन में भी रहते हैं और नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। जैसे कि एग्जांपल आ जाएगा एजोस्पाइरलम एंड एजोटोबैक्टर। आई बात समझ में? तो ये हो गए आपके माइक्रोब्स एज अ बायो फर्टिलाइजर्स, है ना, बायो कंट्रोल एजेंट्स और बायो फर्टिलाइजर्स, ठीक है। और इसी के साथ आपका ये छोटू सा प्यारा सा चैप्टर भी समाप्त होता है। आई एम होपिंग आपने बहुत अच्छे से रिवीजन कर लिया होगा। ऑलराइट, तो मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय, टाटा, टेक केयर एंड पढ़ाई लिखाई करते रहो।